हेलो बच्चों, मैं बासित आपके लिए आज और एक टॉपिक के साथ जिसका नाम प्राइम फैक्टराइजेशन है। हम जानेंगे कि एक प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ ए नंबर क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलेंगे। फिर इसमें यूलर्स फाई फंक्शन पे बात होगी, उसके बाद सिग्मा फंक्शन पे बात होगी और टाउ फंक्शन पे बात होगी। ये आज का टॉपिक रहेगा हमारे। आप हेडिंग लिख लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन इज ए प्रोसेस of breaking down of a composite number into the product of its primes। जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, एक कंपोजिट नंबर लेंगे हम, उसको ब्रेक डाउन करेंगे छोटे प्राइम नंबर्स में, है ना। जो उसके प्राइम फैक्टर्स होंगे उनका प्रोडक्ट लिखेंगे, तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलेंगे। अगर हम एग्जाम्पल 12 है ना, इसको हम 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है। 6, 2 इंटू 3 18, 2 इंटू 3 इंटू 3, है ना। इस तरह इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलेंगे। मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर, एक नंबर के हम देखेंगे कि कितने मल्टीपल्स होंगे। जैसे हमने 10 ले लिया, है ना। 10, 20, 30, 40, जो 10 का टेबल होगा वही लिखना है। तो ये सारे 10 के मल्टीपल्स होंगे। कितने होंगे? इनफाइनाइट। ठीक है। मे बी इस पे पूछ सकता है एक क्वेश्चन एसएससी में कि किसी नंबर दिया होगा 6 मान लो, इसके कितने मल्टीपल्स हैं, है ना। 6 के कितने मल्टीपल्स है? इनफाइनाइट, है ना। ठीक है। तो जो इसके बाद आएगा फैक्टर्स, है ना। फैक्टर्स ऑफ ए नंबर हम स्पेशली लिखेंगे कंपोजिट नंबर, है ना, कंपोजिट। अगर प्राइम होगा तो उसके लिए देखना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो अकेला फैक्टर होगा। तो हम मोस्टली कंपोजिट नंबर्स पे देखेंगे, फैक्टर्स ऑफ ए कंपोजिट नंबर। जैसे हमारे पास 12 नंबर है, इसके पास कौन कौन से फैक्टर है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है ना। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टर्स है 12 के, है ना। इसी तरह अगर हमारा और एक नंबर है 20, इसके पास कौन कौन से फैक्टर्स? 1 है, 2 है, 3 नहीं है, 4 है, 5 है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 है, 20 है। कितने हैं? 3 3 3 6, 6 इसके पास भी है। 24 है एक नंबर हमारे पास, इसके कौन कौन से फैक्टर्स है? 24 है, 12 है, 8 है, 4 है, 6 है, 3 है, 2 है, 1 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास 8 फैक्टर्स है ना। हम यही चेक करेंगे कि किसके पास कितने फैक्टर्स हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है,
उससे हम देखेंगे कि कितने फैक्टर्स होते हैं एक नंबर के। जैसे अगर हम किसी बड़े नंबर को लिखेंगे, है ना, n, ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स में इसको हम लिख सकते हैं। कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसको हम प्राइम के मल्टीपल्स में लिख सकते हैं। तो p टू द पावर a प्राइम का कोई पावर होगा, q टू द पावर b, r टू द पावर c, है ना। ये जो p q r, p q r और भी हो सकता है, और प्राइम्स हो सकते हैं। ये आर प्राइम numbers and A, B, C are natural numbers, है ना। जैसे हमने यहाँ पे 12 देखा, उसके कितने फैक्टर्स थे? 6। अगर हमारे पास एक नंबर इस तरह है तो हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, टाउ फंक्शन, z प्लस से z प्लस तक, है ना। टाउ ऑफ n क्या बोलेंगे हम? द number of positive factors of n। टाउ ऑफ n हम एक फंक्शन z प्लस से z प्लस पे डिफाइन करते हैं, TAU, टाउ फंक्शन। टाउ फंक्शन हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से, टाउ ऑफ n लिखेंगे हम, द नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ n। टाउ ऑफ n क्या होगा, किसके बराबर होगा? ये जो हमने प्राइम फैक्टर्स की मदद से किसी नंबर को लिखा, प्राइम का पावर कुछ होगा a प्लस 1 इंटू b प्लस 1 इंटू c प्लस 1, है ना। अगर d भी होगा, यहाँ पे और एक प्राइम होगा किसी नंबर के पास, 4 या 5 प्राइम्स के मल्टीपल में होगा वो नंबर, तो यहाँ पे और आएंगे जो उनके पावर होंगे, ठीक है। तो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ एग्जाम्पल 12 जो हमारा नंबर है n है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना, 4 इंटू 3, 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 1, है ना। p हमारा यहाँ 2p है, 3q है। यहाँ पे a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1। तो इसके कितने फैक्टर्स होंगे हमारे फार्मूला से जो यहाँ पे दिया, टाउ ऑफ 12 कितने आएंगे? a प्लस 1 इंटू b प्लस 1, है ना। a कितना है? 2, 2 प्लस 1 3, इंटू b कितना है? 1, 1 प्लस 1 2, 6। वही हमारा उसमें भी आया था पहले जो हमने इसके फैक्टर्स देखे थे। अगर हमारे पास कोई बड़ा नंबर होगा तो हम उसको एक एक करके चेक नहीं करेंगे, बस इस टाउ की मदद से चेक करेंगे, है ना। जैसे हमारे पास n है 200 के हमें चेक करना है कि इसके पास कितने फैक्टर्स होंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे? टाउ ऑफ 200 देखेंगे। पहले ये इसको प्राइम फैक्टर्स में लिखेंगे, 2 इंटू 100 लिख सकते हैं। 100 को क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 2, है ना। ये क्या बनेगा? 2 क्यूब 5 स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे टाउ ऑफ 200 क्या आएगा? 3 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, 4 इंटू 3 कितना है? 12।
एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 3। 900 है हमारे पास n को हम प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे, 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, है ना। 3 2 6, 30 का स्क्वायर है, ऐसे आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे a क्या है, a 2 है, b 2, c 2, तो टाउ ऑफ 900, टाउ ऑफ 900 क्या आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, a प्लस 1, a प्लस 1, b प्लस 1 इंटू 3, c प्लस 1, 3 इंटू 3 इंटू 3, 27। तो 900 के कितने पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे, वो 27 है ना। ये एग्जाम्पल 3। 20 लेंगे, 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5, है ना, 4 इंटू 5, 2 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 1। एग्जाम्पल 4, टाउ ऑफ 20 क्या आएगा, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, 3 इंटू 2 6, है ना। इसी तरह हम देख सकते हैं कि एक कंपोजिट नंबर जो दिया होगा हमारे पास, उसके पास कितने पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं, है ना। इजी है, अगर इस पे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कर सकते हो, है ना। अगर हमें अब चेक करना है कि हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है n इक्वल टू 28, इसके पास कितने पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं, है ना, इसके पास कितने फैक्टर्स हैं, तो आप इजीली चेक कर सकते हो। ये क्या है, 2 स्क्वायर 4 इंटू 7, है ना, a 2, b 1, टाउ ऑफ 28, 3 इंटू 2 6, है ना। दूसरा क्या है, हमें चेक करना है कि इसमें कितने इवन डिवाइजर्स हैं, इस नंबर के अगर हम चेक करेंगे 28 के कितने इवन डिवाइजर्स हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे 12 लिखा था, है ना, 12 के कौन कौन से फैक्टर्स थे, 1 थे, 2 3 4 6 12, ये 6 थे ना। अगर हमें चेक करना है कि इसके पास कौन कौन से इवन डिवाइजर्स है, एक तो 2 है, एक तो 4 है, एक तो 6 है, एक तो 12 है, कितने हैं, 4। इसके लिए क्या हमें हमारे पास फार्मूला है, हाँ ऑब्वियसली है। जैसे इसमें हमने देखा था, इसको हम प्राइम फैक्टर्स की मदद से लिखेंगे, 3 इंटू 2 स्क्वायर, है ना। इवन इवन के लिए क्या करना है, हमें एक 2 को बाहर लेना है, जिसमें 2 का होगा फैक्टर तो उसका इवन फैक्टर्स होंगे, अगर 2 नहीं होगा तो इवन फैक्टर्स नहीं होंगे, तो एक 2 बाहर लेंगे। इस 2 को हम लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 1, है ना। एक प्रोडक्ट में से एक 2 बाहर लाएंगे, ये क्या होगा, 3 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 1, है ना। इससे क्या होगा, ये हमारा 2k की फॉर्म में आएगा, तो ये सारे जो होंगे ये इवन नंबर्स होंगे, इवन पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे इस नंबर के। a क्या है हमारे पास, 1, b क्या है, 1, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 2 4, यही आया था, तो वेरीफाई भी हो गया, है ना। अब मान लो 35 है हमारे पास, n इक्वल टू एग्जाम्पल 7 ले लो, कितने एग्जाम्पल 4, n इक्वल टू 35, 35 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 7, 5 इंटू 7, है ना। हाँ, A1 B1,
अगर इसके पास हमें चेक करना है कि इवन डिवाइजर्स कितने हैं, इसके पास 2 है, नहीं है, तो ये 2 कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो इसके पास इवन फैक्टर्स नहीं होंगे, है ना। 0 इवन डिवाइजर्स। इसके पास कितने टोटल टाउ ऑफ एन, टोटल कितने डिवाइजर्स होंगे, 2 इंटू 2, 4, है ना। एक तो 1 होगा, एक 5 होगा, एक 7 होगा और 35, है ना। इसके पास कोई इवन डिवाइजर नहीं होगा। अगर हमें चेक करना है कि आर डिवाइजर्स कितने होंगे एक नंबर के पास, जैसे हमने यही इसी पे काम करेंगे, या और एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल 5, n लेंगे 30। इसके पास कितने टोटल डिवाइजर्स हैं, वो कैसे निकालेंगे, टाउ ऑफ n। टाउ ऑफ n 2 इंटू 3 इंटू 5, n जो है ये 2 इंटू 3 इंटू 5, है ना। 2 3 5, 2 3 6, 6 इंटू 5 30, 1 1 1। टाउ ऑफ n, टाउ ऑफ n, n यहाँ पे 30 है, कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना होगा ये, 8। इसके पास टोटल डिवाइजर्स 8 हैं। इवन डिवाइजर्स अगर देखने हैं हमें, तो 2 को बाहर निकालेंगे, 2 को बाहर निकालेंगे, वहां बचा 3 5, है ना। तो b टू द पावर 1, b प्लस 1, 1 b है, c 1 है, b प्लस 1 2, c प्लस 1 2, तो 4 है, ठीक है। हम अगर चेक करेंगे इसके पास आर डिवाइजर्स कितने हैं, तो हमें इसको 2 का जो भी मल्टीपल होगा उसको लिखना ही नहीं है, ठीक है। ये है 2 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 1, है ना। 2 को खत्म करना है और जितने बचे उनको लिखना है, 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, तो 4 आएंगे। इसके पास जो नंबर है हमारे पास 30, इसके पास टोटल पॉजिटिव डिवाइजर्स कितने हैं, 8। इवन डिवाइजर्स कितने हैं इसके पास, 4। पॉजिटिव इवन डिवाइजर्स, पॉजिटिव और डिवाइजर्स कितने हैं, 4। ये एसएससी में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टाइप के, ठीक है। अगर कोई भी बड़ा नंबर आए आपके पास, तो आप इजीली उसको निकाल सकते हो, है ना। 105, सॉरी 10500, एक क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी में, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 105 इंटू 100, ये 35 इंटू 3, है ना, 357 इंटू 2 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 2, है ना, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 3, 7 टू द पावर 1। यहाँ पे ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है ना। A इक्वल टू 2, B इक्वल टू 1, C इक्वल टू 3, D इक्वल टू 1। यहाँ पे अगर हमें इसके टोटल डिवाइजर्स देखने हैं, पॉजिटिव डिवाइजर्स कितने हैं, 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, है ना। ये A प्लस 1, B प्लस 1, C प्लस 1, D प्लस 1, ये क्या है, 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2, 3 2 6, 6 4 24, 48, है ना।
कितने हैं इसके पास? 48 पॉजिटिव डिवाइजर्स। अगर हमें इवन डिवाइजर्स देखने पड़ेंगे तो 2 में से एक हम बाहर लाएंगे, है ना। 2 यहां से बाहर लाएंगे, फिर क्या लिखेंगे? 2 to the power 1, 3 to the power 1, 5 to the power 3, 7 to the power 1, है ना। तो कितने आएंगे इवन डिवाइजर्स? ये टोटल डिवाइजर्स 48, इवन डिवाइजर्स 2 बाहर लाएंगे, फिर देखेंगे 2 to the power 1, 3 to the power 1, 2 into 2, ये 2, ये 2, ये 4, ये 2, 2 2 8 8 4 जार 32, 32 इवन डिवाइजर्स। अगर हमें चेक करना है ऑड डिवाइजर्स, इस नंबर के पास कितने हैं? 10,500 जो नंबर दिया है इसके पास ऑड डिवाइजर्स कितने हैं? जो 2 का कोई पावर उसको खत्म करना है, उसको नहीं लिखना है। 3 to the power 1, 5 to the power 3, 7 to the power 1, 1 plus 1 2, 3 plus 1 4, 1 plus 1 2, 16। इसके पास आर डिवाइजर्स कितने हैं? 16। इवन डिवाइजर्स कितने हैं? 32। टोटल डिवाइजर्स कितने हैं? 48। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव डिवाइजर्स। इसके पास 48 डिवाइजर्स हैं, 10,500। कितने हैं टोटल? 48 पॉजिटिव डिवाइजर्स थे इसके पास, है ना, इस नंबर के पास। अगर हम उन सारे 48 नंबर्स का सम करेंगे तो वो क्या आएगा? इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है जिसको हम सिग्मा फंक्शन बोलते हैं। ये एक फंक्शन होती है, इस तरह आप डिनोट कर सकते हैं या ऐसे, हम ऐसे करेंगे, ठीक है। z प्लस से z प्लस पे फंक्शन होती है। सिग्मा ऑफ n क्या होता है? हाँ, इसका डेफिनेशन पहले लिखेंगे। सिग्मा ऑफ n सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n। जो जितने भी इसके पास पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं n के, उनका सम अगर हम करेंगे वो सिग्मा ऑफ n आएगा, ठीक है। तो हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं? हमारा जो नंबर होता है n, वो होता है p to the power a, q to the power b, r to the power c, s to the power d, समान, है ना। सिग्मा ऑफ n कैसे हम डिफाइन करेंगे? p to the power a plus 1 minus 1, ये इसमें से पावर में से नहीं, p ये जो नंबर आएगा पूरा उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करना है, और p minus 1 इंटू q to the power b plus 1, b plus 1 पावर में है, -1 अपॉन q minus 1, सब ये डिवाइड में है नीचे, r to the power c plus 1 -1 अपॉन r minus 1। इसी तरह चलता जाएगा। अगर s भी है, s to the power d plus 1 -1 अपॉन s minus 1, है ना, इस तरह का आएगा। जैसे हमारे पास 10 5 0 0 था, इसको हमने लिखा था 3 into 5 into 7, फिर था 1 0 0 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, है ना। ये लिखा था हमने 2 स्क्वायर 3 5 क्यूब 7, है ना। तो हमारे यहाँ पे कौन सा p है? p2 है। a क्या है? a2 है। q क्या है? q3 है।
B क्या है, B1 है, R क्या है, R5 है, C क्या है, C3 है, फिर S है, S7 है, और D क्या है, 1 है। तो हम इसके जो सम इसका आएगा, इसके सारे पॉजिटिव डिवाइजर्स का, वो हम चेक करेंगे क्या आएगा। 2 to the power 3 minus 1 upon 2 minus 1 into 3 square minus 1 upon 3 minus 1, 5 to the power 4 minus 1 upon 5 minus 1, है ना। 7 to the power 2 minus 1 upon 7 minus 1। इसका प्रोडक्ट करेंगे, वही इसका आएगा। ये 8 minus 1 7, 3 square 9 minus 1 8, 8 upon 2 4, 5 cube 125, 125 into 5 625 upon 4, 7 square 49 minus 1 48 upon 6। इस 4 से ये कैंसिल, 7 into 625 48, 6 8s are 48। तो ये नंबर आएगा 7 into 625 into 8, ये 56 into 625, जो ये नंबर आएगा वो इसके सारे पॉजिटिव डिवाइजर्स का सम होगा, है ना। अगर हम एक और एग्जांपल लेंगे, जैसे हमने 12 लिया था, इसके फैक्टर्स कौन से थे, 1 2 3 4 6 12, है ना। 6 फैक्टर्स हैं इसके, इसके टोटल 6 फैक्टर्स है। अगर इसका सिग्मा 12 निकालेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 2 स्क्वायर इंटू 3 to the power 1, 2 to the power 3 minus 1 upon 2 minus 1 into 3 square minus 1 upon 3 minus 1। ये क्या आएगा, 4, है ना। 2 क्यूब 8 minus 1, 2 क्यूब हाँ, 2 क्यूब 8 minus 1 7, 7 upon 1 7, 3 square 9 minus 1 8, 8 upon 2 4, अच्छा ये वाला 8, तो ये 28। अब हम चेक करेंगे क्या ये सही है। 12 plus 6 18, 18 plus 4 22, 18 plus 2 18 plus 4 18 plus 4 22, 22 plus 3 25, 26 27 28, है ना। जैसे इसको अगर हम 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 6 plus 6 plus 12, ये 28 है ना। अगर हम और एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल 6 और 7 जो भी है, n हमारा है 20, इसके पास कौन कौन से थे, 1 2 4 5 10 20, 6 इसके पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं। तो अगर इनका सम करेंगे, देखेंगे क्या आ रहा है, 20 plus 10 30, 35 39 41 42। हम चेक करेंगे हमारा फार्मूला क्या देगा, है ना। 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 5, है ना। टू टू द पावर 3 minus 1 upon
2 minus 1, 5 to the power 2 minus 1 upon 4 है ना, 5 minus 1 4, 2 cube 8 minus 1 7, 2 minus 1 1, 5 square 25 minus 1 24 upon 4 है ना, 7 into 6 42 यहाँ पे भी आया था है ना। अब हम और एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जो को प्राइम्स के लिए। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? दो नंबर्स को हम को प्राइम बोलते हैं अगर उनके बीच कोई भी फैक्टर नहीं हो एक्सेप्ट 1 है ना, कॉमन फैक्टर। तो लिखिए यूलर्स 5 फंक्शन। यूलर्स 5 फंक्शन क्या होता है? एक फंक्शन होती है z प्लस से z प्लस पे। अगर हमारे पास n एक नंबर है, p to the power a, q to the power b, r to the power c, s to the power d, इस टाइप का p q r s, जहां पे भी इस टाइप का नंबर लिखा हमने p q r s, ये सारे प्राइम्स हैं और a b c d जो भी होंगे ये हमारे नेचुरल नंबर से आएंगे है ना। ये क्या होता है? phi ऑफ n जो होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स लेस देन n एंड को प्राइम टू n। वो सारे नंबर्स कितने हों? वो सारे नंबर्स जो n से छोटे हैं और n के को प्राइम है ना। n को और उस नंबर को अगर लेंगे तो वो आपस में को प्राइम होंगे। तो ये कितने होंगे? तो हम कैसे phi ऑफ n लिखेंगे? phi ऑफ n इक्वल टू n इंटू 1 माइनस 1 अपॉन p, 1 माइनस 1 अपॉन q इंटू 1 माइनस 1 अपॉन r इंटू 1 माइनस 1 अपॉन s, सो 1 अप टू। इसको मिटाता हूं मैं, यहाँ पे लिख देता हूं पूरा। phi ऑफ n क्या होगा? n को लिखना है 1 माइनस 1 अपॉन p, 1 माइनस 1 अपॉन q, 1 माइनस 1 अपॉन r, 1 माइनस 1 अपॉन s। जैसे हमारे पास 20 है, एग्जाम्पल 8, 20 है n, इसको हमने कैसे लिखा था? 2 स्क्वायर इंटू 5 है ना। तो हमारा phi ऑफ 20 क्या होगा? 20 लिखेंगे हम 1 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 5। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूं। ये 1/2 और ये 4/5 है ना। 5 2 10, तो यहाँ पे 2 इंटू 4 8। तो जो भी अगर हम 20 को लिखेंगे उसके देखेंगे उससे छोटे नेचुरल नंबर्स जो 20 से को प्राइम, जिनका रिलेशन 20 के साथ को प्राइम है, वो कितने नंबर्स है? 8 नंबर्स है वो। अगर हमें देखना है जैसे 1 है, 3 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है,
19 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 1 3 7 9 तो छूट गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नंबर्स हैं जो 20 से छोटे हैं और को प्राइम है 20 के साथ, है ना। आप किसी को भी ले लो, 20 का 1 को प्राइम है ना। इनके बीच हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। 3 कामा 20 चेक करें, इनके जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है। इसी तरह 7 11 13 20 के साथ आप चेक करोगे तो इनका कॉमन फैक्टर आएगा 1 ही। अगर कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, P इज प्राइम, फी ऑफ P क्या होगा, P माइनस 1, है ना। अगर डेफिनेशन बाय डेफिनेशन जाएंगे तो P को n मानेंगे, P इंटू 1 माइनस 1 अपन P, है ना। तो क्या आएगा, P इंटू P माइनस 1 अपन P, है ना। P कैंसिल, P माइनस 1, ठीक है। अगर कोई नंबर है P टू द पावर K, तो उसका फी ऑफ P टू द पावर K क्या आएगा, फी ऑफ P टू द पावर K इंटू 1 माइनस 1 अपन P, है ना। P टू द पावर K माइनस P टू द पावर K माइनस 1। जैसे एग्जाम्पल 9, 16 है, 2 टू द पावर 4, है ना। इसका फी ऑफ 16 क्या आएगा, P टू द पावर 2 to the power 4 minus 2 to the power 3, 2 to the power 4 16 minus 2 to the power 3 8, 8, है ना। हाँ प्राइम, अगर 5 प्राइम है, फी ऑफ 5 क्या होगा, एग्जाम्पल 10, फी ऑफ 5 क्या होगा, 5 माइनस 1 4, फी ऑफ 19 क्या होगा, 1 8, फी ऑफ 101 क्या होगा, 1 0 0, फी ऑफ 25 क्या होगा, एग्जाम्पल 11, फी ऑफ 25, 5 स्क्वायर है, 5 स्क्वायर माइनस 5, 25 माइनस 5 इक्वल टू 20, है ना। एग्जाम्पल 12, फी ऑफ 125, 125 माइनस 25 इक्वल टू 100 0, है ना। इस तरह के आप क्वेश्चंस इजीली कर सकते हो। हमारे पास एक थ्योरम है, गास थ्योरम। गास थ्योरम क्या बोलते हैं, अगर एक नंबर, इफ एन नंबर, एनी नंबर n belong to z plus, then if d1 d2 dk are positive divisors of n, then n equal to phi of d1 plus phi of d2 plus 1 up to plus phi of dk। ये हमारे पास थ्योरम है, गास थ्योरम, जिसको हम बोलते हैं कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो, उसको हम उसके डिवाइजर का जो फी आएगा, यूलर्स
जो उसके को प्राइम नंबर्स हो गया, अगर उनका सम लेंगे हम तो वो n के बराबर आएगा। जैसे हमारे पास 12 नंबर है, तो इसके पास कौन कौन से थे, 1 2 3 4 6 और 12, ये इसके डिवाइजर्स है। हमारी जो गाउस थ्योरम क्या बोलते हैं, ये 12 को हम लिख सकते हैं फी ऑफ 1 प्लस फी ऑफ 2 प्लस फी ऑफ 3 प्लस फी ऑफ 4 प्लस फी ऑफ 6 प्लस फी ऑफ 12। फी ऑफ 1 क्या होता है, 1, 2 का 1, फी ऑफ 3 क्या होता है, 2, फी ऑफ 4 2, फी ऑफ 6 2, फी ऑफ 12 क्या निकाला था हमने, एक तो 1 होगा, एक तो 5 होगा, एक 7 होगा, एक 11 है ना, 4। तो इनका सम 12 आना चाहिए। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 4 12 है ना। हमारे पास और एक एग्जांपल, n इक्वल टू 24 है ना। मैं छोटे ही नंबर पे ज्यादातर फोकस कर रहा हूं क्योंकि छोटे नंबर्स पे इजीली हो रहा है, बड़े नंबर्स पे भी इजीली हो जाएगा, बस आपको प्राइम फैक्टराइजेशन अच्छे से आता हो तो फिर उसको भी कर सकते हैं, है ना। n 24 है, तो इसके जो पॉजिटिव डिवाइजर्स है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, 24 है। तो जो इनका सम आएगा, इनका सबका फी लेंगे, फी ऑफ 1 प्लस फी ऑफ 2 प्लस फी ऑफ 3 प्लस फी ऑफ 4 प्लस फी ऑफ 6 प्लस फी ऑफ 8 प्लस फी ऑफ 12 प्लस फी ऑफ 24। इसका सम कितना आएगा, 24। ये हमें गॉस थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। तो हमें इन सब का नहीं निकालना पड़ेगा, बस 24 रख दो, है ना। हमने क्या क्या पढ़ा आज, एक फैक्टर्स, मल्टीपल्स, फैक्टर्स का सम कितना आएगा, हाँ, और एक जो 5 फंक्शन है इसकी प्रॉपर्टी एक थी, वही जो हमने लिखी, जो प्रॉपर्टी फी ऑफ m कामा n इक्वल टू फी ऑफ m इंटू फी ऑफ n if m and n are को प्राइम। अगर जैसे 3 और 4 है, फी ऑफ 12 को क्या लिख सकते हैं हम, फी ऑफ 3 फी ऑफ 4, क्योंकि 3 और 4 को प्राइम है, तो हम इसको फी ऑफ 3 फी ऑफ 4, इससे आसान हो जाएगा, है ना। फी ऑफ 3 2, फी ऑफ 4 2, इजी है ना। लेकिन कंडीशन क्या है, m और n GCD ऑफ कमा n इक्वल टू 1। इसी तरह है जो हमने टाउ ऑफ n डिफाइन किया था, अगर टाउ m और n का है और ये आएगा टाउ ऑफ m टाउ ऑफ n, अगर GCD ऑफ m कामा n इक्वल टू 1, जैसे टाउ ऑफ 18, इसको लिख सकते हैं हम टाउ ऑफ 9 इंटू टाउ ऑफ 2, है ना।
2 और 9 को प्राइम है, तो इससे हमें आसानी हो जाएगी। और हमने और एक फंक्शन डिफाइन की थी, सिग्मा फंक्शन, सिग्मा ऑफ m, n इक्वल टू सिग्मा ऑफ m एंड सिग्मा ऑफ n। इनकी प्रॉपर्टीज है, इनको याद रखिए। अगर m, n इनका जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इनको, जैसे सिग्मा ऑफ 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 फी ऑफ 9 इंटू फी सिग्मा ऑफ 9 इंटू सिग्मा ऑफ 8, है ना। कितना आसान है। को प्राइम नंबर्स हो गए तो बहुत काम की चीज है ना। तो आप निकाल लीजिए, इजी है। अगर सिग्मा ऑफ 72 निकालना पड़ता तो हम देख लेते 3 स्क्वायर फिर 2 टू द पावर 3, है ना। ऐसे सिग्मा ऑफ 9 सिग्मा ऑफ 8, सिग्मा ऑफ 9 क्या होगा, 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 स्क्वायर, है ना। सिग्मा ऑफ 3 टू द पावर 3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, ये 9 का आएगा। 27 माइनस 1 26 अपॉन 2, ये आएगा 13। पूरा लिख लेता हूँ, 27 माइनस 1 अपॉन 2, 26 अपॉन 2 13, है ना। और इसका सिग्मा ऑफ 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 क्यूब 2 4 माइनस 1 अपॉन 1, 2 माइनस 1 1 है, 16 माइनस 1 15। तो ये क्या आया, सिग्मा ऑफ 72 सिग्मा ऑफ 9 इंटू सिग्मा ऑफ 8, 13 इंटू 15। और 95, है ना। बस आज के लिए इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।